नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज है प्रोडक्टिव थर्सडे और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी एक्सेसरीज जो होती हैं या जंक ज्वेलरीज आप कह लीजिए, उसे किस तरह से अरेंज करके रख सकती हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम खरीद तो लेते हैं बहुत, क्योंकि मुझे भी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आए दिन हम खरीदते रहते हैं जो भी पसंद आ जाता है, लेकिन उसका रख रखाव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इन द सेंस कि जब हम तैयार होने के लिए जाते हैं तो हमें वो पर्टिकुलर एक्सेसरी मिलती नहीं है, या मिलती है तो वो कहीं से थोड़ी सी टूटी हुई है या उलझी हुई है, तो उसे हम फटाफट से यूज़ नहीं कर पाते हैं और फिर मूड बहुत ख़राब होता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द एक्सेसरी आई एम नॉट एबल टू यूज़ इट। तो इसलिए उसको अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे कलेक्शन है, मेरे कॉलेज डेज़ के हैं, यू वोंट बिलीव इट। लेकिन मैं एक्सेसरीज़ का इतना शौक़ रखती हूँ कि मैं कभी फेंकती ही नहीं हूँ उसको। मैं हमेशा रखते जाती हूँ उसको अच्छे तरीके से, और उसे बहुत चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, नॉट ओनली एज अ ज्वेलरी बट in many other things which I will be sharing with you in the forthcoming episodes. And I have already shared in the past as well कि आप danglers को या फिर necklaces को दूसरे किस तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको कि एक्सेसरीज को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इयररिंग्स होते हैं उसको मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ। तो उसके लिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया है जिसमें कि आप देख सकते हैं स्लॉट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे 12 स्लॉट्स हैं, तो इसमें मैं रखूँगी। और ये बॉक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मार्केट में भी मिल जाता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप्स में ये मिलेगा आपको। वैसे अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, यू मे चेक इट आउट। तो इस तरह का जो बॉक्स होता है वो मेडिसिन्स रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं इसको इयररिंग्स रखने के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे इस ट्रे में मेरे सारे इयररिंग्स हैं, इनको मैं अलग अलग करके इसमें अरेंज करूँगी। जैसे कि ये कुछ बड़े बड़े इयररिंग्स हैं तो इनको एक में रखूँगी मैं, या फिर इस तरह के हैं। ये पिंक कलर का है, तो जितना भी पिंक कलर का इयररिंग्स या डैंगलर्स हैं उनको मैं एक स्लॉट में रखूँगी, ताकि जब मैं कोई पिंक कलर का आउटफिट पहनूं या साड़ी पहनूं तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इसको खोजने के लिए। ये झट से एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और फिर ये जो है ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है इस तरह के, इसको मैं अलग स्लॉट में रखूँगी। इस बॉक्स में मैं सिर्फ इयररिंग्स और ईयर टॉप्स रख रही हूँ। ये जितने भी ऑक्सीडाइज मेटल के बैंगल्स हैं या नेकलेसेस हैं उनके लिए अलग बॉक्स है, क्योंकि वो इतने छोटे से स्पेस में नहीं अटेंगे। तो यहाँ सिर्फ इयररिंग्स हैं। नेकलेसेस मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए इयररिंग्स मुझे हैंडी मिलना चाहिए। और फिर जितने भी ब्लू कलर के हैं इस तरह के या फिर इस तरह के, उनको अलग रखूँगी। ये देखिए, ये जो मेरा डैंगलर है दिस इज़ फ्रॉम माय कॉलेज डेज। ये बहुत ही पुराना है बट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए इसे मैंने अभी तक रखा हुआ है। फिर ये ग्रीन है तो ग्रीन को अलग में रखूँगी, ये भी ग्रीन है। और फिर ये सारे रेड हैं तो सारे रेड को एक जगह रखूँगी।
और ये सारे जो हैं फिंगर रिंग्स हैं, और ये सारे जो हैं ये पर्ल्स वाले हैं, मोती वाले हैं, तो इनको अलग रख दूंगी। और ये सारे एंकलेट्स हैं तो इसको भी इसी में रख देती हूँ क्योंकि जगह है इसमें, इसलिए। ये एक छोटा सा मांग टीका है, इसको मैं इस तरह के पॉलीथिन बैग में ही रखती हूँ, नहीं तो इसका रंग फीका पड़ जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से अरेंज हो गया है। इसमें सारे मोतियों वाले हैं पर्ल्स, और इसमें सारे पायल हैं एंकलेट्स, इसमें सारे ऑक्सीडाइज्ड वाले हैं, ये सारे मरून और रेड कलर के हैं, ये ब्लू के हैं, ये ग्रीन है, ये फिंगर रिंग्स हैं इसमें, और ये सारे पिंक जो भी ईयर टॉप्स या डैंगलर्स हैं वो हैं। तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है और वेरी इजीली इट इज़ एक्सेसिबल। जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो आपको हर कलर का इजीली आपको मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो भी ड्रेस पहना है या साड़ी पहना है उससे मैचिंग आपको फटाफट ईयररिंग्स या डैंगलर्स मिल जाएंगे इस तरह से रखने से। और ये बिल्कुल बंद रहता है, ना डस्ट जाता है ना पानी, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल सेफ रहता है। चलिए, तो ये तो हो गया कान के झुमके और ईयररिंग्स वगैरह किस तरह से रखती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक पीसेस और जो थोड़े बहुत ब्रेसलेट्स वगैरह हैं उनको किस तरह से रखती हूँ। उनको भी एक ही जगह रखती हूँ ताकि मुझे सारे वो जो नेकलेसेस हैं वो तुरंत मिल जाए। तो ये हैं ऑक्सीडाइज्ड वाले मेरे नेक पीसेस और बैंगल्स। तो इनको मैं एक बॉक्स में रखती हूँ, इस तरह का बॉक्स है, इसमें डालते जाऊंगी। तो जो बैंगल्स हैं उनको पहले अलग कर लेती हूँ। ये ब्लैक मेटल वाले जो बैंगल्स हैं उनको एक जगह रखती हूँ। ये सारे ब्लैक मेटल वाले बैंगल्स हैं, इनको मैं इसमें रख दूँगी एक साइड में इस तरीके से। अब मेरे पास कुछ इस तरह के एंटीक गोल्डन बैंगल्स हैं। और फिर ये नेक पीसेस हैं, चोकर नेक पीस इस तरह का। इस तरह के ज्वेलरीज मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि आप अलग अलग स्टाइलिंग कर सकती हैं, एंड आई वुड नेवर पार्ट विद देम एंड आई वुड नेवर शेयर दीज ज्वेलरीज विद एनीवन। और फिर ये पर्ल वाला बॉक्स है जिसमें मैं सारे मोतियों वाले ज्वेलरीज रखती हूँ, और इसमें कुछ कुंदन हार वगैरह भी है जो कि इसमें सेफली रहता है। और कुछ स्टोन्स वाले हैं तो उसको मैं अलग बॉक्स में इस तरीके से रखती हूँ। और फिर बैंगल्स रखने के लिए मेरे पास इस तरह का एक ड्रॉर है जिसमें कि मैं बाकी सारे बैंगल्स रखती हूँ। जो भी इस तरह के बैंगल्स हैं, वुडन बैंगल्स हैं या मेटालिक भी हैं जो। ये ड्रॉयर वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल होता है। और नीचे के ड्रॉयर में ये देखिए, ये मैं जूड़ा पिन वगैरह या ब्रोच हो गया या फिर इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए, रोज़ या और भी तरह की जो एक्सेसरीज़ होती हैं जो कि हम डेली नहीं यूज़ करते हैं, तो इस तरह का ड्रॉयर सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये था मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने का तरीका। अलग अलग बॉक्सेस में, इसमें ना तो डस्ट जाता है ना पानी जाता है, और ये बहुत ही इजीली आपको एक्सेसिबल होता है जब भी आपको ज़रूरत पड़े। और ये 2 बोल्स में मैं अपने डेली यूज़ के जो कान के टॉप्स हैं वो रखती हूँ, इसमें छोटे छोटे वाले, जो कि थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई तो इस तरह के छोटे से बोल में मैं इसे बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रखती हूँ ताकि ईज़िली मुझे मिल जाए। और दूसरे वाले बोल में मैं इस तरीके से ये रखती हूँ, बैंगल्स हैं या ब्रेसलेट्स हैं, एक हाथ में डाल दिए और चलते बने वेरी इजीली।
तो ये मेरे बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के सामने ऊपर रहता है ताकि मैं झट से इसे चेंज कर लूँ। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन एंड व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और जस्ट वन रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे अपने गाए हुए कुछ गाने अपलोड करती रहती हूँ। तो इफ़ यू आर अ म्यूज़िक लवर डू चेक आउट माई फेसबुक पेज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।